संपूर्ण को जय मसीह। आज के दिन के लिए प्रभु को महिमा हो और इस सांदर्भिक दिन के लिए परमेश्वर का प्रशंसा हो। और आज हम प्रभु का वचन से प्रचार करेंगे, हम भी सीखेंगे और मेरे को आशा है आप भी इसमें से आशीषित जरूर होंगे। आज का विषय है आनंद। क्या हम जैसे भी परिस्थिति में आनंद मना सकते हैं? बड़ा चुनौती है जीवन का। और आज देखेंगे कि आनंद किस तरह से पावल ने अपने जीवन में आनंद किया है। प्रेरित 16 का 25 से 26 तक यहाँ से और 26 से 37 तक देखेंगे। यहाँ से यही वचन को बहुत सा प्रचार करते हैं कि पावल का छुटकारा वास्तव में यहाँ पे हम देखेंगे तो पावल का छुटकारा नहीं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का बड़ा योजना से काम है। यहाँ पे आज हम इसको मद्देनजर से पढ़ेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो। फिर भी यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात में क्या कर रहा था? पौलुस और सिलास आधी रात में गा रहे थे परमेश्वर का भजन, और कैदी वो भजन को क्या कर रहा था? सुन रहा था। यानी कि सुन रहा था। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और परंतु सब द्वार खुल गए और सब के बंधक खुल गए। यहाँ पे हम देखेंगे तो पावल और सिलास का बंधन खुल गए। ये नहीं, यानी कि जितने भी था जेल के अंदर में कैदी, उन सब का बंधन खुल गया है। जेल का दरवाजा खुल गया है। हम यहाँ देखेंगे तो फिर देखेंगे, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। एक क्यों भागने की वजह से मार डालना चाहा? यानी कि इस समय कैसा था, जैसे कि जिसके अंडर में कैदी है, अगर वो अच्छी तरीके से सुरक्षित नहीं देंगे तो उनका जो रखवाला है वो उनको कड़ा से कड़ा सजाई देंगे। यानी कि मृत्यु दंड भी हो सकता है, क्योंकि रोमी शासन इस समय में बहुत सा एकदम कड़ा शासन था। इस समय हम लोग देखेंगे तो, परंतु पौलुस ने उच्च शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। वो इसलिए अपने आप को मारना चाहता था क्योंकि उसने सोचा अब ये खुलने की बाद सबका सब भग गया होगा। पर पौलुस ने कहा, अपने आप को हानि मत कर, क्योंकि हम सब यही हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फिर कहता है, तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपाका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पे जो छुटकारा उद्धार किसका हुआ है? दरोगा का। यानी कि जो उसका
हाकिम यानी कि रक्षक है, पुलिस है, उसके लिए यहाँ पे छुटकारा है। परमेश्वर कैसे काम करना चाहता है, कितना बार ऐसी इस तरीका से प्रचार करता है कि इंसान, बड़ा बड़ा पास्टर प्रचारक की पौलुस को परमेश्वर ने छुटकारा दिया। वहाँ पे भूकंप आया, भूकंप आने से यहाँ कुछ चीज गिरा नहीं है, बस बंधन टूट गया है, जेल का दरवाजा खुल गया है। वही है, यहाँ पे कुछ टूटा है, फूटा है या कुछ, इतना कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम देख सकते। और यहाँ पे जो दरोगा था वो क्या कहता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रश्न करता है, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? इस समय में हम देखते हैं कि जो पौलुस ने उद्धार का काम किया है, अर्थात ये परमेश्वर की ओर से था। जो भूकंप गिरा था, यहाँ बड़ा परिवर्तन दरोगा का जीवन से आना था। यानी कि वो बड़ा हाकिम अर्थात जेलर, एक कैद को सुरक्षा देने वाले का जीवन परिवर्तन आना था आराधना से। कितना बार हमारा आराधना में छुटकारा हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस समय में पावल बंदी घर में क्यों था? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रचार करता था, कोई गलती नहीं था इन लोगों का। और दूसरा बात, कैद में भी इन लोग क्या कर रहा है, तो आराधना कर रहा है। प्रिय मित्र, हमारे जीवन में बहुत सा चुनौती है। क्या हम कैद में परमेश्वर की आराधना कर सकते? बीमार में हम क्या परमेश्वर की आराधना कर सकते? बंधकों में क्या हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? सिलास और पाउल की जीवन में एक आदत सा बैठ गया था कि परमेश्वर की आराधना, वो हर कहीं भी परमेश्वर को आराधना करता था। क्योंकि सिलास और पाउल की जीवन से हम देख सकते उस समय में ऐसे पूरा हथकड़ी ऐसे लगा के पैर में से लेकर सब कुछ में हथकड़ी लगाते हुए, और हम वहां पे देखेंगे तो एक आश्चर्य घटना हुआ है। आराधना की वजह से किसी का जीवन परिवर्तन हुआ है। प्रिय, पाउल और सिलास की बंदी के वजह से किसी का जीवन परिवर्तन हुआ है। परमेश्वर कैसे काम करना चाहता है, और आनंदित हो के गा रहा है, आराधना कर रहा है। और उनका जितना भी गीत था, वो परमेश्वर को आराधना करते समय में सब कैदी सुन रहा था। अब हम नीचे देखेंगे, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो वो क्या कहा है कि प्रभु यीशु मसीह पर तू और तेरा घराना विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उन्होंने ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उन्होंने अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब ये सब घटना घटा, पावल सिलास को वो दरोगा का घर में ले जाके घाव साफ किया, और दूसरा बात देखेंगे तो भोजन किया, और यहाँ पे देखेंगे तो बपतिस्मा किया, प्रभु यीशु के नाम में विश्वास किया। और उसका बाद देखेंगे तो और सारे घराना समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। प्रियजनों, उस समय परिस्थिति ऐसा था कि हम लोग देख नहीं, सोच नहीं सकते।
दूसरा बात, बस महसूस कर सकते कि प्रभु के वचन में जाके उस समय में पावल हर बार हाँ बंदी गृह में पड़ता था। हर बार पावल का जीवन में संकट आता था, पर पावल हर बार कहता है, फिर भी मैं कहता हूं आनंद करो। तो इनसे हम क्या सीखते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट हो, जैसे भी हो, प्रभु का वचन कहता है आनंद करो। क्योंकि जब हम आनंद का जीवन बिताते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी का परिवर्तन हो रहा है, प्रिय मित्र, उद्धार हो रहा है किसी का। क्योंकि पाउल का जीवन देखेंगे तो पाउल वो जेल में भी, वो कठघेरा में भी आनंद कर रहा था, परमेश्वर को आराधना कर रहा था, परमेश्वर का प्रशंसा कर रहा था, और परमेश्वर वहां काम करना चाहता था। पाउल और जीवन से दरोगा का काम करना था। परमेश्वर की काम वहां पे प्रकट हम देखते हैं, और परमेश्वर को धन्यवाद हो। मेरे को विश्वास है कि आप सब प्रियजनों प्रभु में आनंदित करके जिएंगे, और जैसे भी वो परिस्थिति, प्रभु का वचन कहता है, फिर भी मैं कहता हूं कि प्रभु में आनंद रहो। हस्त जय मसीह आप सबको।